अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज हमारा एक्सरसाइज 10.3 का ही लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 करवाए थे और साथ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए थे कि इसमें कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ हैं। उन आइडेंटिटीज़ को आपने अच्छी तरीके से याद करना है। तो इस लेक्चर को देखने से पहले एक मरतबा फिर आपने चैप्टर जो लेक्चर 1 था उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, क्योंकि जो उसमें मैंने आइडेंटिटीज़ बताई थी आपको वो आपने अच्छे तरीके से याद करनी है और फिर उसकी एप्लीकेशन है जिससे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को लेके लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है। 1 माइनस कॉज अल्फा ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा बाई 2। अब यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड में कॉज अल्फा और साइन अल्फा है, जबकि जो आंसर हमने राइट हैंड साइड में बनाना है वो हाफ एंगल यानी tan अल्फा बाई 2 में है। तो अगेन जो कल मैंने फार्मूलाज आपको बताए थे कॉस 2 अल्फा और साइन 2 अल्फा, और उससे फिर मैंने साइन अल्फा और कॉज अल्फा का फार्मूला बनाया था, वही फार्मूलाज आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं 1 माइनस कॉज अल्फा ओवर साइन अल्फा। तो 1 माइनस कॉज अल्फा को हम कन्वर्ट कर लेंगे इनटू हाफ एंगल आइडेंटिटीज, यानी मैंने बताया था कि साइन 2 थीटा एंड कॉस 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फार्मूला था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा के 3 फार्मूला बताए थे, जिसमें से एक था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो क्योंकि अब वो 2 थीटा था तो हमें थीटा चाहिए यानी सिंगल एंगल चाहिए। तो जब 2 थीटा का हाफ लेंगे तो ये आइडेंटिटी बनाई थी मैंने कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये आइडेंटिटी यूज़ करें, कॉस अल्फा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 में लिख लें। सिमिलरली साइन अल्फा की जगह आ जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, यानी वो दोनों आइडेंटिटीज यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन इजीली राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो जाएगा। अब इसको ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। अब देखें 1 और 1 कैंसिल हो गया, क्योंकि प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आ गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। अब ऊपर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 है और नीचे है साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। 2 2 से कैंसिल हो गया और एक साइन अल्फा बाई 2 एक साइन अल्फा बाई 2 से कैंसिल हो गया, यानी ऊपर साइन अल्फा बाई 2 बच गया। तो साइन अल्फा बाई 2 ओवर कॉस अल्फा बाई 2 विच इज इक्वल टू tan अल्फा बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाई cos अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू सीकन 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा। अब इसमें हम दो तरीके से कर सकते हैं कि हम राइट हैंड साइड को लेके लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड दोनों बना सकते हैं। वजह क्या है, क्योंकि सीकन को हम कॉस में और टैन को हम साइन ओवर कॉस में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। लेकिन अगेन क्योंकि डबल आइडेंटिटीज़ हैं तो बेहतर यही है कि आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, जो सिंगल आइडेंटिटीज़ में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। अब आपको ये भी पता है कि रैशनलाइजेशन का मेथड जो होता है कि जब ऊपर और नीचे कॉन्जुगेट पेयर से हम उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं डिवाइड भी करते हैं तो ये इजीली आइडेंटिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही करने लगा हूँ, रैशनलाइज करने लगा इसके डिनोमिनेटर को, यानी कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा है, इसके ऑपोजिट साइन से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। सो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यानी जो डिनोमिनेटर था उसके कॉन्जुगेट पेयर से इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यानी सेम टर्म को सेम टर्म से मल्टीप्लाई करें तो हम इसको लिख लेंगे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे एक दफ़ा प्लस के साथ है और एक दफ़ा माइनस के साथ है, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ऊपर है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर दें ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में से, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय नीचे आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब जब इसको एक्सपेंड किया, अब कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा आपको पता है ये बेसिक आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, 1 माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा आ गया और नीचे हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये कॉस 2 अल्फा का फार्मूला है। यानी जो 3 फार्मूलाज बताए थे कॉस 2 अल्फा के, उनमें से पहला फार्मूला ये था कि कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, जिसका मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को हम कॉस 2 अल्फा में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमारे पास आ गया 1 माइनस 2
साइन अल्फा कॉस अल्फा ओवर कॉस 2 अल्फा। अगेन 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या है, साइन 2 अल्फा का फार्मूला है, तो इसको भी 2 में कन्वर्ट कर लिया। वजह क्या है, क्योंकि जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे सीकेंट भी 2 अल्फा में है और tan भी 2 अल्फा में है, लिहाजा इन तमाम आइडेंटिटीज को हमने 2 अल्फा में या डबल एंगल में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास रिड्यूस होने के बाद आ जाएगा 1 माइनस साइन 2 अल्फा ओवर कॉस 2 अल्फा। अब यहाँ से इसको हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें सीकेंट 2 अल्फा भी बनाना है और tan 2 अल्फा भी। सीकेंट 2 अल्फा होगा 1 ओवर कॉस 2 अल्फा और tan 2 अल्फा होगा साइन 2 अल्फा ओवर कॉस 2 अल्फा, जैसे इसको अलग अलग कर दें। तो 1 ओवर कॉस 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा ओवर कॉस 2 अल्फा, तो 1 ओवर कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू सीकेंट 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा ओवर कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू tan 2 अल्फा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रूव करना है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। अगेन लेफ्ट हैंड साइड पे फुल एंगल दिया हुआ है और राइट हैंड साइड पे हाफ एंगल दिया हुआ है। इसका मतलब है फुल एंगल्स को हम हाफ एंगल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने गौर से देखनी है कि जो राइट हैंड साइड है उसमें साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2, यानी ऊपर सम दिया हुआ है और नीचे उन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, यानी साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। इसका मतलब है कि अगर ये 1 प्लस साइन अल्फा या 1 माइनस साइन अल्फा को हम हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लें तो इसका मतलब ये फार्मूला बन सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ऊपर प्लस हो रहा है और नीचे माइनस, यानी ऊपर हम 1 प्लस साइन अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर बना सकते हैं और नीचे 1 माइनस साइन अल्फा या कॉस अल्फा या साइन अल्फा माइनस का होल स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे? अब साइन अल्फा क्योंकि फुल एंगल है तो इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करें, यानी साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, तो साइन थीटा का बताया था 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, यानी साइन अल्फा की बजाय मैंने दोनों की वैल्यूज पुट कर दी। 1 प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। अब इस 1 को मैं ख़त्म करने के लिए आइडेंटिटी यूज़ कर सकता हूँ, सिंस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1 होता है, तो लिहाजा इन दोनों के 1 की जगह पे मैं ये आइडेंटिटी प्लेस कर देता हूँ। उसकी वजह क्या है, ये ए स्क्वायर बन जाएगा, ये प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा और प्लस 2a भी हमारे पास पहले ही है, ऊपर भी है और नीचे भी है, एक प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ। लिहाजा हम इन दोनों 1 की जगह ये आइडेंटिटी प्लेस कर देंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1। ये लिखा है साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 टाइम्स साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। इसको मैंने रीअरेंज करके लिखा है क्योंकि हमारे पास साइन पहले है और कॉस बाद में है। सिमिलरली नीचे भी ऐसे करें, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 2 टाइम्स साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। अब ऊपर भी फार्मूला बन गया और नीचे भी फार्मूला बन गया, यानी ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और नीचे बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ऊपर बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब a की जगह आ गया साइन अल्फा बाई 2 प्लस b की जगह आ गया कॉस अल्फा बाई 2, यानी साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। अब जब हम स्क्वायर को स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास रिड्यूस होकर आ गया साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी इसमें आपने थोड़ी सी टेक्निक लगानी है कि 1 प्लस साइन अल्फा और 1 माइनस साइन अल्फा दिया था, सिंगल एंगल में दिया था, जबकि प्रूव हमने करना था उसको हाफ एंगल्स के साथ। लिहाजा जो सिंगल एंगल है उसको पहले हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लिया, फिर उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 1 की जगह साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 की वैल्यू को पुट कर दिया, ऊपर नीचे दोनों फार्मूलाज बन गए, उनको स्क्वीज किया, स्क्वायर रूट से कैंसिल किया तो ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड बन जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कोसिकेंट थीटा प्लस 2 कोसिकेंट 2 थीटा ओवर सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2। अगेन लेफ्ट हैंड साइड जो है वो फुल एंगल है और राइट हैंड साइड पे हाफ एंगल दिया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। मैंने ये भी आपको बताया कि कोसिकेंट को और सीकेंट को, टैन को और कॉट को हमेशा साइन और कॉस में कन्वर्ट करके करना चाहिए। तो कोसिकेंट की जगह आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा
प्लस 2 टाइम्स कोसिकन 2 थीटा की जगह आ गया 1 ओवर साइन 2 थीटा। अब मैंने ये भी आपको कई बार बताया कि जब भी फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन या होल नंबर के ऊपर फ्रैक्शन या होल नंबर के नीचे फ्रैक्शन आ जाए तो साइन ऑफ डिवीजन यूज़ करें ताकि सवाल कंट्रोल में रहे, इसलिए साइन ऑफ डिवीजन यूज़ किया है और सीकंड थीटा की जगह आ गया 1 ओवर कॉस थीटा। ठीक हो गया। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने से पहले साइन 2 थीटा का फार्मूला प्लेस करें, क्योंकि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। पहले वो वैल्यू पुट कर दें, यानी 1 ओवर साइन थीटा ऐसे ही आ गया प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये 2 से कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय 1 ओवर कॉस थीटा एज इट इज़ आ गया। अब ये देखें, जो ब्रैकेट वाली वैल्यू साइन थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, इसका एलसीएम लिया, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कैंसिल हो गया, कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 किया तो आ गया कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा दोनों कैंसिल हो गए तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 आ गया 1। तो हमारे पास रिड्यूस होकर आ गया कॉस थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा ओवर 1, यानी साइन ऑफ डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज किया और उसका रेसिप्रोकल ले लिया। अब ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा से कैंसिल हो गया। अब फर्दर हमारा रिड्यूस होकर आ गया कॉस थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा। अब यहाँ पे हमने राइट हैंड को दोबारा देखना है कि कॉट थीटा बाई 2 है, इसका मतलब है ऊपर हमें कॉस थीटा बाई 2 चाहिए और नीचे हमें साइन थीटा बाई 2 चाहिए। इसका मतलब अब इस फुल एंगल को हम हाफ एंगल में कन्वर्ट कर देंगे। वैसे ही जैसे आपको पहले बताया कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इसकी वजह क्या है, क्योंकि मुझे ऊपर कॉट वाली चाहिए और नीचे साइन वाली, तो नीचे साइन थीटा है उसको भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करते हैं। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये आ गया। अब इसके ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, -1 प्लस 1 से कैंसिल हो गया। अब देखें रिड्यूस होकर आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 था, नीचे कॉस थीटा बाई 2, एक कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास रिड्यूस होकर आ गया cos थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा बाई 2 विच इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगेन इसमें भी यही किया कि जो फुल एंगल आइडेंटिटीज थी पहले उनको मैंने साइन और कॉस में कन्वर्ट किया, उसके बाद उनको हाफ एंगल में कन्वर्ट करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इजीली प्रूव होगी। क्वेश्चन नंबर 9, 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा इंटू tan थीटा। इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड से इजीली कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटीज़ हमने याद की हुई हैं। जो मेरा पहला लेक्चर था उसमें मैंने cos 3 थीटा का फार्मूला आपको लिखवाया था, वो था 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इसका मतलब है डिनोमिनेटर का हम फार्मूला चेंज करेंगे, बाकी चीज़ों को एज इट इज़ रखेंगे। उसकी भी लॉजिक बता देता हूँ, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमें tan थीटा भी चाहिए और tan 2 थीटा भी चाहिए। तो tan 2 थीटा क्या होगा, साइन 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा। इसका मतलब जो ऊपर वाला साइन 2 थीटा उसको हम चेंज नहीं करेंगे, बल्कि नीचे cos 2 थीटा का फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे ताकि वो tan 2 थीटा बन जाए। इसी तरह ऊपर साइन थीटा है उसको भी चेंज नहीं करना, उसके नीचे cos थीटा लाने की कोशिश करेंगे ताकि वो tan थीटा बन जाए। तो ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा ऐसे ही आ गया। अब डिनोमिनेटर में cos थीटा प्लस cos 3 थीटा की आइडेंटिटी प्रूव कर दी, यानी 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब इसके अंदर से जो नीचे वाली है इसको ही सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर वाली जो है यानी न्यूमरेटर को एज इट इज़ कैरी करेंगे। 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा न्यूमरेटर एज इट इज़ आ गया। अब इधर देखें cos थीटा प्लस 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो cos थीटा और माइनस 3 cos थीटा करेंगे तो आ जाएगा -2 cos थीटा। तो ये आ गया हमारे पास 4 cos क्यूब थीटा माइनस 2 cos थीटा। अब डिनोमिनेटर में से 2 cos थीटा को कॉमन कर लेते हैं, तो न्यूमरेटर एज इट इज चलेगा 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा। जब मैंने कॉमन कर लिया तो अंदर आ जाएगा 4 cos क्यूब था तो 2 2 सा 4 और क्यूब में से 1 cos थीटा बाहर आ गया तो अंदर आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस 2 cos थीटा पूरा कॉमन हो गया, उसकी जगह आ गया 1। अब नीचे आइडेंटिटी बन गई क्योंकि cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये 2 से कैंसिल कर दिया। अब ऊपर हमारे पास आ गया साइन थीटा साइन 2 थीटा और नीचे आ गया हमारे पास cos थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2 थीटा। अब देखें साइन थीटा और cos थीटा बन गया tan थीटा और साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा बन गया हमारा tan 2 थीटा
विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता tan 2 थीटा या tan थीटा है या tan थीटा इंटू tan 2 थीटा एक ही बात है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट लेना है। रिवाइज करवा देता हूँ कि ये जितने भी मैंने आज क्वेश्चन पढ़ाए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक, इन सब में जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आइडेंटिटीज़ आपको बताई थी, वो आइडेंटिटीज़ आपने अच्छे तरीके से याद करनी है, यानी डबल एंगल वाली भी, और फिर उसके बाद उस डबल एंगल की मदद से जो मैंने हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ बनाई थी, ये सारे क्वेश्चन उन्हीं की मदद से हुए हैं। क्योंकि इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे फुल एंगल है, लेकिन राइट हैंड साइड में मोस्टली हाफ एंगल दिया हुआ है। तो इसका मतलब है जो फुल एंगल से मैंने हाफ एंगल की आइडेंटिटीज़ बनाई थी, वो सारी आइडेंटिटीज़ आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, और उन्हीं की मदद से हम सारे क्वेश्चन को इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 था, उसमें ये देखें 1 माइनस कॉज अल्फा ओवर साइन अल्फा, लेकिन यहाँ tan अल्फा बाई 2 था, लिहाजा कॉज अल्फा की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और साइन अल्फा की जगह 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉज अल्फा बाई 2 की आइडेंटिटी लगाई। उसके बाद इसको एक्सपेंड किया, सिंप्लीफाई किया, राइट हैंड साइड खुद ब खुद आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में लेफ्ट हैंड साइड को रैशनलाइज किया, यानी जो डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट पे दिया हुआ था उसके कॉन्जुगेट पे से उसको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, क्योंकि दोनों तरफ हाफ एंगल और दूसरी तरफ डबल एंगल आइडेंटिटी थी। तो हाफ एंगल को फिर मैंने इस तरह से सिंप्लीफाई किया कि वो डबल एंगल में कन्वर्ट हो जाए और उसके बाद वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में जो रेडिकल में वैल्यू दी हुई है, इसको भी क्योंकि पहले फुल एंगल के बजाय हाफ एंगल में कन्वर्ट किया, फिर इस 1 की बजाय हमने कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1 होता है, इस आइडेंटिटी को प्रूव किया। इसमें जब प्लेस किया तो ऊपर फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। उनको स्क्वीज किया, स्क्वीज करने के बाद स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल किया, तो ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 में भी लेफ्ट हैंड साइड में कोसिकन को और सीकन को पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट किया, क्योंकि नीचे डिवाइड हो रहा था, तो डिवीजन के साइन के बजाय हमने यानी उसको डिवाइड नहीं करना बल्कि डिवीजन ऑफ साइन के साथ सेपरेट कर देना, ताकि बाद में रेसिप्रोकल लेके कटिंग करने में आसानी हो जाए। जब फुल एंगल में आ जाएगा तो उसको फिर अगेन हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे आइडेंटिटीज़ की मदद से, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो राइट हैंड साइड यानी कॉट थीटा बाई 2 का आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 में आपने डिनोमिनेटर को सिर्फ यानी cos 3 थीटा की आइडेंटिटी यूज़ करनी है, न्यूमरेटर को आपने छेड़ना नहीं है। उसकी वजह क्या है कि राइट हैंड साइड पे tan 2 थीटा और tan थीटा चाहिए था, तो न्यूमरेटर में sin 2 थीटा और sin थीटा की वैल्यूज़ हैं, उनको हम इंटैक्ट रखेंगे और cos 3 थीटा की आइडेंटिटी प्रूव करने के बाद कॉमन करेंगे। उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे 2 cos के थीटा -1 आ जाएगा, अगेन cos 2 थीटा की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो राइट हैंड साइड में इक्वल आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा 10.3 का लेक्चर नंबर 3, उसमें बुक के जो एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, अगर वो भी मोस्टली उनमें आइडेंटिटीज ही प्रूव करनी है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो भी आपको इसी तरह इजी मैथ के नाम से ईजीएस्ट मेथड के जरिए आपको समझा दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह।